भारतीय डाक विभाग के सभी कर्मचारियों का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो बीपीएम ईबीपीएम है भारतीय डाक विभाग के, उनको एक न्यू मोबाइल फ़ोन दिया गया है सैमसंग A14 5G मोबाइल RICT डिवाइस के एवज में। तो आइए आज हम ओवरऑल जानकारी देखेंगे कि सैमसंग A14 जो मोबाइल आपके लिए मिला है वह किस तरह वर्क करेगा और आपको उस पर क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या डिफरेंट रहेंगे RICT डिवाइस और मोबाइल में, और क्या क्या लगभग सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो मोबाइल मिला उस पर एक कवर और एक टच गार्ड डाल लीजिएगा जिससे इसको कोई भी नुकसान ना हो। आइए चलते हैं, देखते हैं एक एक चीज़ के बारे में। इसमें सिर्फ आपको ओवरऑल जानकारी मिलेगी कि किस तरह आपको वर्क करना है। इसके अलावा डिवाइडेड में वीडियो बनाई जाएंगी जिसके माध्यम से आप खाते खोलना, PLI RPLI करना, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। आज हम एक ओवरव्यू देखेंगे मोबाइल का। तो आइए चलते हैं। ये आ गए हम इसकी मेन स्क्रीन पर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से आपको वर्क करना है वो है दर्पण। तो हम दर्पण पर क्लिक करेंगे, ये दर्पण ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी और जो पासवर्ड आपने डाला होगा रोल आउट करते समय वो डालेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको डालने के बाद ये ओपन होगा। तो हम डालते हैं इसमें अपना एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड। ये हमने एम्प्लॉय आईडी पासवर्ड और डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक किया और OTP डालने के बाद हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। अब ये लॉगिन हो जाएगा और हमको होम स्क्रीन दिखाई देगी और उसमें सभी जानकारी दिखाई देंगी। अब हम आ गए हैं दर्पण जो ऐप है उसकी मेन स्क्रीन पर। तो देखिए दर्पण की मेन स्क्रीन 4 भागों में डिवाइड है, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको VO की डिटेल मिलेगी कि आपको कितना मैक्सिमम कैश रखना है, आपका नाम क्या है, आपके VO का नाम क्या है। ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका नाम और आपके VO का नाम सेम है, मतलब जिस VO में आप हैं वही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन नहीं करिए। और ये आपका मैक्सिमम बैलेंस आप 30,000 तक रख सकते हैं और मिनिमम बैलेंस है 15,000। अब देखते हैं यहाँ पर ये वॉलेट का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वॉलेट की जानकारी मिल जाएगी कि आपका कितना बैलेंस है। कैश डिटेल भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर ऑल ट्रांजैक्शन मतलब आपने कितने ट्रांजैक्शन किए उनकी जानकारी निकाल सकते हैं। अब एक एक बारे में ध्यान देंगे। तो यहाँ से आप जैसा आप RICT डिवाइस में सबसे पहले डिबिगिन करते थे तो इसमें भी आपको डिबिगिन का ऑप्शन है। यहाँ पर जाकर आप डिबिगिन करेंगे तो डिबिगिन में क्या होगा, आप क्लिक करेंगे, डेट आएगी, ओके करेंगे, डिबिगिन हो जाएगा जैसा RICT डिवाइस में हो रहा था। इसमें एक स्पेशल फीचर आया है, इसका नाम है स्पेशल रेमिटेंस। स्पेशल रेमिटेंस का मतलब है कि आप अगर AO से पैसे चाहते हैं तो आप स्पेशल रेमिटेंस के माध्यम से ले सकते हैं। बोर्डर रिपोर्ट उसी तरह जनरेट बोर्डर रिपोर्ट करेंगे जिस तरह RICT डिवाइस में करते थे। इसमें एक नया फीचर आया है IPPV का। आपके लिए पहले IPPV के लिए एक नया मोबाइल दिया जाता था जिसके अंतर्गत आप अकाउंट ओपन करते थे SB प्रीमियम, किसान प्रीमियम, लाडली बहना योजना के लिए। अब इसी के अंतर्गत आप काम करेंगे IPPV का। यहाँ पूरी डाटा एंट्री करेंगे और जब लास्ट में सब काम हो जाएगा ट्रांजैक्शन के बाद तो यहाँ से आप उसका डे एंड करेंगे। यह इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो आता है वो मेल ऑपरेशन के बारे में आता है। इसमें आपको डाक की डिलीवरी के डाक संबंधी कार्य करने पड़ेंगे, जैसे डाक की बुकिंग आपको करनी पड़ेगी, उसका डिलीवरी करनी पड़ेगी, किस किस की डिलीवरी हुई है किसकी नहीं हुई है। अगर आपने यहाँ से बैगिंग कर दिया है तो उसके बारे में, अगर आप पूरा डेटा डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ से, और पेरोल, ये आपको डिलीवरी संबंधी जो है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जिस दिन आपकी डाक आई है तो सबसे पहले आप उसकी बुकिंग कीजिए, बैगिंग कीजिए और अगर डिलीवरी हो चुकी तो डिलीवर्ड कर दीजिएगा। ये सेकंड पार्ट है डिलीवरी से संबंधित। अब थर्ड पार्ट पर आ जाएंगे हम। थर्ड पार्ट आपका मेन रहेगा जहाँ से आपको वर्क करना है। ये पूरा RICT डिवाइस का CVS जैसा है। इसमें आपको क्या रहेगा, ओपन न्यू अकाउंट, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल। ओपन न्यू अकाउंट के तहत आप वही सब खाते खोल सकते हैं जैसे SB, SSA, RD, TD, ये सब अकाउंट खोलेंगे।
यहाँ से आप किसी भी जो अकाउंट उसका कैश डिपॉजिट करेंगे, मतलब जमा करेंगे, यहाँ से आप निकासी कर सकते हैं। यहाँ से आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं किसी भी खाते का। ये डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत आपने एक दिन में या कितने दिन में कितने कार्य किए हैं उन सब की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकल आएगी। इसमें एक नया फीचर ये आ गया, हाई वैल्यू विड्रॉल। अगर आपको 20,000 एबव जो विड्रॉल करना है, निकासी करनी है, तो उसके लिए आपको हाई वैल्यू विड्रॉल का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से आप किसी भी जो अकाउंट उसकी जानकारी निकाल सकते हैं और यहाँ से आप ट्रांजैक्शन स्टेटस देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो ये जो है ये दर्पण CVS है। इसमें सभी चीज़ें लगभग CVS जैसी ही है, सिर्फ इसमें हाई वैल्यू विड्रॉल एक नई चीज़ आ गई है और सब सेम ही था। ओपन न्यू अकाउंट, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अकाउंट इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन स्टेटस। अब लास्ट जो है फोर्थ, वो है दर्पण इंश्योरेंस के बारे में। जो PLI का काम था अभी यहाँ से होगा। इसमें आप प्रीमियम कलेक्शन, यहाँ से आप जो प्रीमियम कलेक्शन करेंगे, अर्थात जो PLI चल रही हैं उनका जो डिपॉजिट करना यहाँ से करेंगे। यहाँ से आप न्यू बिजनेस, अगर कोई न्यू बिजनेस करना चाहता है उसके लिए न्यू बिजनेस क्वार्ट्स है, प्रपोजल इंडेक्सिंग, यहाँ से आप उसकी इंडेक्सिंग करेंगे। कोई भी पॉलिसी है वो सर्च करना चाहता है तो यहाँ से आप पॉलिसी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। कुछ भी सर्विस रिक्वेस्ट चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। और रिपोर्ट्स, स्टेटस रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शन अपडेट और डिसबर्समेंट स्टेटस, तो ये PLI से संबंधित है। अर्थात जो पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ से आपकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं डे बिगिन से लेकर डे एंड तक, और जो डाटा एंट्री होनी है वो पहले पेज से होगी। दूसरे पेज में आपको पूरा डाक से संबंधित कार्य करने हैं कि डाक की बुकिंग कैसी करनी है, उसकी डिलीवरी कैसी करनी है। थर्ड ऑप्शन पर आपको अकाउंट ओपनिंग के संबंधित कार्य होंगे, पूरा CVS का कार्य आपको इसके अंतर्गत करना पड़ेगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंतर्गत आपको PLI का कार्य करना पड़ेगा। तो आपकी जो RICT डिवाइस थी और IPV का मोबाइल था, दोनों लगभग मर्ज होकर एक बन चुके हैं। यहाँ से आप आराम से सब काम कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको जब भी डे बिगिन करेंगे ना, तो उसी दिन आपको डे एंड करना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि आपने कल डे बिगिन किया था लेकिन डे एंड नहीं कर पाए, उससे ट्रांजैक्शन पेंडिंग बताने लगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और टॉपिक्स वाइज भी वीडियो इसी चैनल के अंतर्गत आपको मिलेगी, जिसके अंतर्गत कैसे हम अकाउंट ओपन करेंगे, कैसे डाक डिलीवरी करेंगे, IPV का वर्क किस तरह करेंगे, इन सब की जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।